हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीकी चारक्स। एक्चुअली आज का टॉपिक है हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो शूट कर लिया जाए। एक्चुअली ऐसा है कि मैंने लास्ट वीडियो भी डाला था एमआर सर वी एस सलीम सर, तो मतलब ज़्यादा व्यू नहीं आया, तो एक्चुअली मैंने सोचा वीडियो बनाओ या ना बनाओ, फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बना ही लेती हूँ। एंड आप लोग जाकर देखो यार, अगर यकीन 2.0 मतलब 2027 बैच में हो तो फिर देखो, सबसे पहले तो क्या करना है कि आप लोग को एक स्पेसिफिक कॉपी या फिर डायरी उठा लेना है। मतलब मैंने तो देखो जैसे ये है, तो एक्चुअली फिजिक्स के लिए है जिसको तुम डेली इसमें यूज करोगे लिखने के लिए। देन ये केमिस्ट्री के लिए, देन फिर एक अलग से मैंने बायो के लिए बनाया था। तो अगर 3 सब्जेक्ट है तो कम से कम स्पेसिफिक 3 तो करो ही। जैसे हो सकता है केमिस्ट्री में आपके 3 पार्ट हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, तो आप उसको ऐसे पार्ट वाइज डिवाइड कर सकते हैं, इसमें 3 पार्ट। वरना अगर आप लोग को ज़्यादा शौक हो तो अलग भी बना सकते हो। मतलब मैंने तो एक ही रखा था, उसमें तीनों केमिस्ट्री के लिए यूज किया था। या फिर अगर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं कि काफ़ी लोग को पेजेस पे पसंद होता है बनाना, तो मतलब ऐसे एक पेज ले सकते हो, और काफ़ी पेजेस मतलब 4-5 पेज हुआ एक चैप्टर के लिए, तो फिर उसको बनाने के बाद स्टेपल कर दो। एंड ऐसा भी कर सकते हो सारे चैप्टर्स के जब बन जाए तो उसको साथ में चिपका लो एंड फिर उसको यूज करो सब्जेक्ट वाइज। तो आप मतलब दोनों में से कोई एक मेथड तो यूज करो जो आप करने वाले हो, ठीक है। बात कि देखो कैसे बनाना है आपको शॉर्ट नोट्स, उसके लिए पास कलरफुल पेन्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2-3 तो हो, रेड, ब्लू एंड मतलब ब्लैक। क्योंकि मिनिमम देखो ऐसे 2-3 कलर होते हैं ना, तो अच्छा लगता है जब शॉर्ट नोट्स देखो तो। क्योंकि उसको बनाने के बाद भी ऐसा होता है कि काफ़ी लोग उसको बार बार पढ़ नहीं पाते, लेकिन ऐसा है कि हम लोग को उसको पढ़ना है ना, बस बना के साइड में रखना तो है नहीं। तो उसको तो अट्रैक्टिव बनाओ, तो फिर ताकि उससे आप उसको बार बार पढ़ सको। मतलब ऐसे जनरली तो लड़कियां, मतलब हम लोग तो काफ़ी पेन्स यूज करते थे, ब्लू, ग्रीन। ब्लू तो मतलब नॉर्मल है, लेकिन ऐसे ग्रीन, पिंक एक्सेट्रा। बट आप लोग 3 पेन भी यूज कर सकते हैं, ब्लू, ब्लैक एंड रेड। ये तो कॉमन है ना शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए या फिर नोट्स बनाने के लिए भी। देन देखो एक और बात बता रही कि सबसे पहले तो आपको एक बुक पे शिफ्ट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग एलियन के मॉड्यूल से भी कर रहे हैं, फिजिक्स वाले के मॉड्यूल से भी कर रहे हैं शॉर्ट मतलब नोट्स, सब कुछ मिक्स कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स तो सबसे बढ़िया होना चाहिए, तो हम हर जगह से इकट्ठा कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन एंड सोच रहे हैं कि फिर शॉर्ट नोट्स बनाए। नहीं, उसके लिए सबसे पहले आपको एक किसी एक बुक पे ही शिफ्ट करना पड़ेगा। एंड अपने टीचर को फॉलो करो यार, मतलब जिस टीचर से भी आप पढ़ो, एलेन में पढ़ो तो एलेन के टीचर्स को फॉलो करो, फिजिक्स वाला पढ़ रहे हो तो फिजिक्स वाले के टीचर्स को फॉलो करो, मतलब किसी एक टीचर को फॉलो करो ऐसा। एंड देखो ऐसा होता है ना कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, जैसे एसकेसी है, जैसे सलीम सर से कोई फिजिक्स पढ़ता तो उसने एसकेसी मंगा रखा है, तो फिर वो सोचता है अगर एसकेसी है तो फिर शॉर्ट नोट्स क्यों बनाना, या फिर मेरी जी है तो शॉर्ट नोट्स क्यों बनाना। अरे नहीं, शॉर्ट नोट्स आपका अपना होना चाहिए। तो पहले तो कि शॉर्ट नोट्स में आप लोग सोचे होगे लिखना क्या क्या है, मतलब पूरा का पूरा नोट्स तो आप नहीं उतार सकते ना उसमें, तो क्योंकि बनाने के लिए तो बहुत सोच लेते हैं लेकिन समझ ही नहीं आता कि उसमें लिखें क्या क्या। तो एक्चुअली उसमें मेन फार्मूलाज होना चाहिए जिसको हम लोग लिखेंगे, उसके साथ साथ कुछ मेन पॉइंट्स जो हम लोग को लगते हैं इंपॉर्टेंट हैं। देन फिर हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस। जैसे ऐसा है कि बायो में ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसे लाइंस होते हैं जो स्पेसिफिक, वो लाइन उठ के ही बार बार आ जाता है, तो ऐसा बोल सकते हैं पीवाईक्यू टाइप भी। तो हम लोग उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे हाईलाइट करके, ताकि उसको हम लोग पढ़ सकें एग्ज़ाम के पहले। और शॉर्ट नोट्स देखो मैक्सिमम 3 to 4 पेजेस होने चाहिए, क्योंकि देखो हम लोग को उसको कब यूज करते हैं हम लोग शॉर्ट नोट्स, ये बताओ। तो शॉर्ट नोट्स हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले पढ़ना होता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले पूरा तुम नोट्स उठा लिया एंड तुम उसको पढ़े जा रहे हो, पता चले एग्ज़ाम दे के आगे कंप्लीट ही नहीं पढ़ पाए। उसको शॉर्ट होना चाहिए ना, ताकि आप पूरे चैप्टर उसको पढ़ के जाओ। एंड ऐसा है, मान लो नीट के 2-3 दिन पहले जब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो एक सप्ताह में 2-3 बार उसको रिवाइज कर सकें। तो एक ही शॉर्ट नोट्स होना चाहिए जो बार बार हम लोग रिवीजन करें, ठीक है। नहीं कि बहुत ज़्यादा हम लोग बनाए जा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स पढ़ने में ही पूरा टाइम निकल जा रहा। जैसे हम लोग को शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाते हैं ना ताकि एग्ज़ाम के टाइम हम लोग उसको रिवाइज कर सके, लेकिन शॉर्ट नोट्स अगर काफ़ी बड़ा होगा तो हम लोग उसको पढ़ के ही नहीं जा पाएंगे। देखो, तो अब हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे कैसे।
ऐसा तो है नहीं कि एक दिन हम लोगों ने लिया एंड शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दिया, तो समझ ही नहीं आ रहा कि उसमें बनाना क्या क्या है। तो ऐसा करना कि जैसे मान लो कोई चैप्टर स्टार्ट हो गया, मूल कॉन्सेप्ट, तो उसके 10 लेक्चर्स हैं, तो 10 दिन बनाओगे, मतलब एक रफ कॉपी ले लो एंड फिर उस पर नोट करते जाओ डेली का डेली। एंड जब 10 दिन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद क्या करो कि 10 दिन में फिर एक बार नोट्स पढ़ो एंड जो आपने लिखा था साइड में वो दोनों को मैसअप करके फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ 3-4 पेजेस में। और देखो ऐसा करना कि आप डायरी में बना रहे हो या पेज में बना रहे हो, पहले तो कॉलम वाइज डिवाइड कर लेना, 4 या फिर 3, आप जितने में डिवाइड करना चाहो। एंड फिर उसमें छोटे छोटे हैंड राइटिंग में लिखने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि शॉर्ट नोट शॉर्ट होना चाहिए ताकि उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर सके, है ना। एंड देखो बायो में तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो कि जब हम लोग बायो में मैम पढ़ाती हैं तो नोट्स बना लिया, फिर उसके बाद एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं तो जो एनसीईआरटी में कुछ अंडरलाइन पॉइंट किया है या हाईलाइट किया है उसको भी शॉर्ट नोट्स में यूज कर सकते हो, ताकि जब शॉर्ट नोट्स पढ़ो तो मतलब वो दोबारा आपको एनसीईआरटी भी ना पढ़ना पड़े, क्योंकि ऐसा हो जाता समझ नहीं आता नोट्स पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या फिर शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, तो किसी एक चीज़ पे डिपेंड करना बस, है ना। एंड देखो एक और पॉइंट कि जब हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री ये सारी चीज़ों में क्या कर सकते हैं कि देखो ऐसा होता है ना कभी कभी कि हमारे पास कोई मॉड्यूल है एंड उसके क्वेश्चंस नहीं बने हुए हैं, ठीक है। एंड कुछ क्वेश्चंस तो हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट लगते हैं एंड ऐसा है कि हम लोग को लगता है ये आ सकता है, लेकिन हम लोग को समझ नहीं आता और क्वेश्चन में काफ़ी बार डाउट होता है बार बार पढ़ने के बाद भी। तो आप लोग शॉर्ट नोट्स में ऐसे साइड में पेज नंबर लिख सकते हैं एंड क्वेश्चन नंबर लिख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चंस बनाना है, तो ताकि मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ कि जैसे हर चैप्टर में 10 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो आपको थोड़े टफ लगें एंड आप चाहोगे कि एग्ज़ाम में जाने से पहले हम लोग उसको एक बार रिवाइज कर लें, तो पेज नंबर एंड क्वेश्चन नंबर लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन अटैच करना तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा शॉर्ट नोट्स के लिए। वरना आप स्टिकी नोट्स वहाँ लगा सकते हो, जैसे शॉर्ट नोट्स जो बना रहे हो वहाँ पे एक स्टिकी नोट लगा लो एंड उसमें क्वेश्चन एंड उसका सॉल्यूशन बना लो, ताकि वो भी सही है, मतलब दोनों में से आप जो यूज़ करना चाहो। उसके साथ साथ अगर आप चाहो तो मतलब ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स भी यूज़ कर सकते हो अपने शॉर्ट नोट्स में, जैसे पीरियोडिक टेबल में होता है ना, पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए तो हमारे पास काफ़ी शॉर्टकट्स होते हैं, तो हम लोग साथ में उसको लिख सकते हो हैं अगर उसको याद नहीं है तो। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगे कि आपको याद नहीं है एंड तो आप उसको भी नोट कर सकते हो शॉर्ट नोट्स में। ओके देन, थैंक यू दोस्तों, एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आप लोग कमेंट करना यार कि कौन सा वीडियो बनाना है नेक्स्ट, क्योंकि मुझे भी काफ़ी सोचने में टाइम लग जाता है कि क्या टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2027।